सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक सम होता है जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों आते हैं। रियल नंबर क्या होता है? 2, 3, 1 से लेके अनकाउंटेबल नंबर्स होते हैं। तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे पास रियल नंबर होते हैं। और अब इमेजिनरी नंबर अगर देखें तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? आयोटा के साथ, ठीक है। इन दोनों के सम को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसे डिनोट किससे किया जाता है? जेड से। डिनोट करने के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं? जेड। अब अगर मैं इसी तरह कोई नंबर लिख दूँ, जेड इक्वल है, क्या बोला था हमारे पास? सम ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर। रियल यानी 3 हो जाए कोई भी नंबर, इमेजनरी नंबर का मैंने अभी इमेजनरी नंबर क्या होता है हमारे पास? जिसके साथ आयोटा लग जाए, आयोटा 3। लेकिन हम इसे लिखते ऐसा नहीं है, लिखते कैसे? जेड इक्वल है 3 प्लस 2 आयोटा ले लेते हैं। तो ये जो आयोटा है ये शो कर रहा है कि हमारे पास इमेजनरी नंबर है। आयोटा हमारे पास क्या होता है? इमेजनरी नंबर होता है, क्योंकि ये नंबर आयोटा हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। आयोटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? √-1, ठीक है। ये और इसे हम कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है? जेड से डिनोट करते हैं, और ये सम होता है किसका? रियल नंबर का, जिसे हमने ए कहा है, और इमेजनरी नंबर का, जिसे हमने बी कहा है। और आयोटा लगा दिया तो समझ आ गया कि हमारे पास इमेजनरी है। अगर मैं इसमें बताऊं कि रियल पार्ट क्या है और इमेजनरी पार्ट क्या है, तो इसमें रियल पार्ट क्या हो जाएगा? ए। और अगर मैं इसमें बताऊं इमेजनरी पार्ट क्या है मेरे पास, तो इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा मेरे पास? आयोटा बी। अब मैं यहाँ पे आयोटा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे शो करना है कि मेरे पास पार्ट है। जब मैं पार्ट की बात करूँगी तो उसमें आयोटा आएगा, लेकिन अगर मैं इमेजनरी नंबर की बात करूँगी, अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, 6 + 5 आयोटा। अब मैं इसे पूछूंगी रियल नंबर क्या है और इमेजनरी नंबर क्या है, तो रियल नंबर 6 होगा और इमेजनरी नंबर 5 होगा। इमेजनरी नंबर में मैं ये नहीं बोलूँगी 5 आयोटा, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि ये इमेजनरी है। आयोटा शो कर रहा है कि इमेजनरी है, लेकिन पार्ट में क्या होता है? हम पूरा लिखते हैं 5 आयोटा, लेकिन नंबर में अगर मैं बोलूँ नंबर में, तो मैं क्या बोलूँगी? 5, ठीक है। तो अब यह समझ आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से नोट करते हैं, और वो सम होता है रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर के। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम क्या होता है सबसे पहले हमें देखना होगा। आर्गन डायग्राम, अगर मैं कोई भी एक एक्सिस ले लूँ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। फिर से एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, ये ऊपर वाला ही ले लेते हैं, 4 + 5 आयोटा। अब 4 + 5 आयोटा में मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है आर्गन डायग्राम, यानी उसे एक्सिस पे ड्रॉ करना है। अब एक्सिस में ड्रॉ करने के लिए 4 क्या है मेरे पास? एक्स। 5 क्या है मेरे पास? वाई। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो रियल नंबर है उसे हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, और जो इमेजनरी नंबर है उसे हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। अब रियल क्या है? 4 है। तो अब मैं यहाँ ये एक्स एक्सिस का प्लान, ये वाई एक्सिस का प्लान, अब मैं यहाँ पे ऐसे डिनोट कर लेती हूँ कि ग्राफ तो नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। एक्स एक्सिस में मुझे 4 चाहिए, तो 1, ये 0 हो गया, 0 1 2 3 4, 4 यहाँ पे, और 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, और ये कैसे बन जाएगा? कुछ इस तरीके से लाइन बन जाएगी यहाँ पे आर्गन डायग्राम की, ठीक है। और अब मैं इसका साइन देख के बनाऊंगी, और ये किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी। किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है ये हमें बताना होगा। अब अगर इसी तरह मैं पूछना चाहूँ कि मुझे इसका एंगल फाइंड करना है, एंगल क्या आ रहा है, तो एक हमारे पास फार्मूला होता है टेंजेंट थीटा इक्वल है बेस अपॉन टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है, जहाँ से अगर मैं इसे सब्सटीट्यूट करूँ, यानी टेंजेंट वहाँ ले जाऊँ, टेंजेंट इक्वल है थीटा इक्वल है टेंजेंट इनवर्स अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? इसकी जगह से मैं एंगल निकाल सकती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एंगल निकालने का फार्मूला भी आ जाएगा। अब अगर मैं इसी तरह इसकी कुछ एग्जांपल्स देखूँ, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स मेरे पास क्या है? सबसे पहले मेरे पास है -3 + 4 आयोटा। अब -3 + 4 आयोटा में अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लेते हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट बना लेते हैं। अच्छा जी, एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस ये पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस ये नेगेटिव होता है। -3 चाहिए, ये नेगेटिव का एक्सिस है, यहाँ पे कुछ -3 लाई करेगा। +4 चाहिए, यहाँ पे लाई करेगा, तो ये मेरे पास एक पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे किस तरीके से बन जाएगा? इस तरीके से बन जाएगा। और क्वाड्रेंट शो कर देंगे कि कौन से क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट है। ओके, सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं। सेकंड क्या है? -1 + 7 आयोटा। अब इसमें क्या करना है? सबसे पहले अगेन हम क्वाड्रेंट ड्रॉ कर ले रहे हैं। क्वाड्रेंट ड्रॉ करने के बाद प्लस है,
माइनस ए प्लस ए माइनस ए, -1 + 7 आयोटा -1 + 7 आयोटा। सेम वही ड्रॉ हो गया हमारे पास, ये भी हम शो कर देते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट है। एक और क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे, इसमें क्या करना है हमारे पास 5 - 7 आयोटा। अब 5 कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, -7 है कहाँ लाई करेगा, यहाँ कुछ लाई करेगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे ड्रॉ। तो कौन से क्वाड्रेंट हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसी तरह एक और है मेरे पास 5 - 7 आयोटा। 5 - 7 आयोटा है, तो अब मैं यहाँ पे अगेन मैं देख रही हूँ 5 - 7 आयोटा है, तो मैं इसे चेंज कर देती हूँ, 5 + 7 आयोटा कर देती हूँ। ठीक है, अब 5 + 7 आयोटा कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, 5 इस वाले पे लाई करेगा क्योंकि पॉजिटिव का है, पॉजिटिव 7 इस वाले पे लाई करेगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा मेरे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास इमेजिनरी नंबर चार्ट। ठीक है, इमेजिनरी नंबर चार्ट मेरे पास अब किस तरीके से है कि अब मेरे पास कोई भी एक नंबर है, लेट सपोज मेरे पास आयोटा है। ठीक है, अब आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1, ये तो मुझे पता है, और आयोटा अगर मुझे लिखना है तो वो सिंपल आयोटा ही लिखवाएगा। अब आयोटा के ऊपर कोई पावर आ जाए, कोई बड़ी से बड़ी पावर आ जाए, लेट सपोज 88 आ जाए या कोई और बड़ी पावर आ जाए, तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब 3 तरीके में हम समझ लेते हैं। आयोटा किसके बराबर होता है, माइनस प्लस √-1 के। ठीक है, अब मैं अगर आयोटा स्क्वायर की बात करूँ तो मैं इसी पे स्क्वायर कर दूँ, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, -1 के हो जाएगा। और आयोटा क्यूब की बात करूँ तो ये मेरे पास क्या हो गया, -1 हो गया, और एक और आयोटा आ जाएगा तो माइनस आयोटा के बराबर हो जाएगा। ये 3 हम अगर बस याद रखेंगे। एक और कर लेते हैं, आयोटा 4। आयोटा 4 क्या है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर -1 के होता है, तो इसको ब्रेक कर लें, आयोटा 4 है, आयोटा स्क्वायर कर लेते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 के, फिर आयोटा स्क्वायर -1 के, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो आयोटा 4 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अगर सिर्फ हम ये 4 प्रॉपर्टीज़ याद कर लें और ये वाला मेथड कर लें, तो हम बड़ी से बड़ी भी अगर पावर आएगी आयोटा पे तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। अब लेट सपोज इसका चार्ट बन के है, चार्ट बन में हमारे पास क्या है, डिवाइड एक्सपोनेंट बाय 4, यानी इसकी जो भी पावर है, जो भी एक्सपोनेंट है, उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, फिर उसका रिमाइंडर लिखेंगे, फिर जो भी रिमाइंडर आएगा उसे वापस आयोटा की पावर देंगे। पावर देने के बाद फिर हम फाइंड करेंगे कि वो हमारे पास क्या चीज़ है, क्या चीज़ हमारे पास सपोज हुई है। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है। अब देखते हैं हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास 39 है। 39 की अगर मैं पावर डिवाइड कर दूँ इसे 4 से, तो क्या रिमाइंडर बचना चाहिए, मेरे पास 3 बचना चाहिए। 39 डिवाइड बाई 4 3, क्योंकि 36 आते हैं 4 की टेबल में। अब 51 डिवाइड बाई 4, अगर मैं 51 डिवाइड बाई 4 करूँ फिर भी क्या बच रहा है मेरे पास, 3। ठीक है, 25 डिवाइड बाई 4 कर रही हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, 1, क्योंकि 24 आता है, 4 5 20 और 4 6 24। ठीक है, और 11 डिवाइड बाई 4 कर रही हूँ तो 4 2 सिर्फ 8 होता है, फिर भी 3 बच रहा है। ठीक है, अब 20 को डिवाइड बाई 4 कर रही हूँ तो 4 5 20 0। टेबल पढ़ के हमें कट करना है कि क्या हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। अब जब रिमाइंडर बच रहा है तो वापस से आयोटा की पावर दे देंगे, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 0। अब मैं देखूंगी कि यहाँ पे मेरे पास फाइनल आंसर क्या है। अभी मैंने ऊपर बताया है कि आयोटा क्यूब जो है मेरे पास माइनस आयोटा के बराबर है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब है तो माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 1 है तो आयोटा ही रहेगा, आयोटा की पावर 3 है तो माइनस आयोटा हो जाएगा। आयोटा 0, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो या आयोटा हो, तो 0 है तो क्या हो जाता है, वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो आयोटा 0 किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास, 1 के। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, पढ़ रहे हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अच्छा जी, हमने जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, z इक्वल है a प्लस आयोटा b, यही पढ़ा था, जिसमें हमारे पास ये था रियल और ये था इमेजनरी। अब रियल और इमेजनरी था, अब यहाँ पे भी यही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ अलग है, रियल के जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगी, डायरेक्शन भी सेम रहेगी। अगर हम इमेजनरी की बात करें तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा सिर्फ, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। कैसे समझते हैं इस बात को। अब मेरे पास 2 + 3 आयोटा है। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या है इसमें, 2 है। 2 मैग्नीट्यूड होता है, साइन इसका क्या है, पॉजिटिव, तो डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, सेम रहेगी।
लेकिन अब इमेजनरी में क्या बोले थे हम, मैग्नीट्यूड क्या है 3, ठीक है 3 है। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, प्लस है, तो डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, प्लस है तो क्या हो जाएगी, माइनस। और अगर माइनस होती यहाँ पे तो क्या हो जाती, प्लस। अब इसी तरह इसकी भी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इसकी एग्जांपल्स में क्या है, इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास सबसे पहले है z इक्वल है x प्लस आयोटा वाई। अब इसका मैं कॉन्जुगेट निकालती हूँ। कॉन्जुगेट निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, कॉन्जुगेट की हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहले z इक्वल है x, ठीक है, रियल ऐसा ही, रियल पार्ट ऐसा ही रहेगा, इमेजनरी पार्ट के मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज। तो पहले मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, डायरेक्शन प्लस है तो माइनस हो जाएगी। अब अगर हमें इसे बोले कि मिरर डायग्राम बनानी है तो वो कैसे बनेगी, इस तरह से कुछ बनती है कि x प्लस वाई आयोटा कौन से कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है फर्स्ट, क्योंकि x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं इसकी कॉन्जुगेट की बनाऊँ तो क्या है, x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ होता है पॉजिटिव यहाँ होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी एक डायरेक्शन है, डायग्राम है, जो भी कहें हम इसे आर्गन डायग्राम कह सकते हैं अगेन। तो ये हमारे पास इस तरीके से बनेगी, ठीक है। अब मुझे निकालना है -3 आयोटा +2 का कॉन्जुगेट। अब ये कैसे निकलेगा, हम फिर वही बात, रियल नंबर इसमें क्या था, 2 था, तो बिल्कुल सही है, +2 आगे पीछे दे सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता है। और -3 आयोटा मेरे पास क्या है, एक इमेजनरी नंबर है, इमेजनरी नंबर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी माइनस है तो इस तरीके से प्लस लिखेंगे। और इसे एक और तरीके से हम वापस अपना रीअरेंज कर लेते हैं 2 + 3 आयोटा की तरह, ठीक है। इसकी भी मैं बताऊँ तो सेम वही बनेगी, कैसे, पहले मेरे पास क्या है 2 - 3 आयोटा, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव नीचे इस तरीके से। अच्छा जी, हमने क्या बनाया 2 + 3 आयोटा, अब बनाना है, ठीक है। पहले हमने क्या बनाया 2 - 3 आयोटा का, जो कि नीचे बना। अब मैं इसका कॉन्जुगेट बनाए तो कॉन्जुगेट कहाँ बन रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे। तो मैं कॉन्जुगेट बनाने के लिए डॉटेड लाइन शो करूँ तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्यों, क्योंकि अगर मैं दोनों को ही हाईलाइट लाइन से शो कर रही हूँ तो नहीं समझ आ रहा है कॉन्जुगेट कौन सा है और हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है। अब 1 - आयोटा है, 1 - आयोटा का निकालें तो क्या हो जाएगा मेरे पास, z इक्वल है, रियल ऐसा ही रहेगा, कॉम्प्लेक्स पहले लिख देंगे, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन चेंज, ठीक है। अब मैं इसका बनाऊँ तो 1 - आयोटा, 1 - आयोटा अगेन नीचे बनेगा और 1 + आयोटा ऊपर बन जाएगा। अच्छा जी, एक और मेरे पास क्या है, क्या है मेरे पास, हमारे पास -2 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट निकालें तो -2 ऐसा ही रहेगा, 3 आयोटा लिख देंगे, डायरेक्शन प्लस की है तो माइनस की आ जाएगी। अब मैं इसका बनाऊँ तो -2 + 3 आयोटा यहाँ बन रहे हैं। अब इसका कॉन्जुगेट देखें तो -2 और -3 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका कॉन्जुगेट इस साइड आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट हमने पढ़ लिया क्या होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट हमारे पास कुछ होती हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी जो कि बहुत पूछी जाती हैं पेपर्स में, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या था, z डबल बार इक्वल है z के। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे, अच्छा इसे फाइंड करने का, यहाँ पे हमारे पास z को अगर कुछ आपको गिवन है क्वेश्चन में, लेट सपोज z इक्वल है a + आयोटा b, अगर कुछ गिवन है कि हमें इसी को z सपोज करना है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई नंबर भी सपोज कर सकते हैं, लाइक 2 + 3 आयोटा, 5 + 6 आयोटा। मैं यहाँ पे पहला वाला जो है a + b आयोटा से कर रही हूँ, ठीक है। अब a + b आयोटा से कर रही हूँ, तो अब मैं कौन सा साइड लूँ, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो कोई काम नहीं है, देख के ही समझ आ रहा है कि सिर्फ z है, तो z क्या है, a + आयोटा b है, और z डबल बार ये चीज़ है, हमें इसे प्रूव करना है। अब सबसे पहले मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या कर रही हूँ, z को लिख रही हूँ a + आयोटा b, ठीक है। 2 दफ़ा बार कॉन्जुगेट है, तो एक दफ़ा हम बाहर लेके एक दफ़ा कॉन्जुगेट किया तो a - आयोटा भी आ जाएगा। कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज। जब मैं एक और दफ़ा इसका कॉन्जुगेट करूँगी तो एक और दफ़ा बाहर लूँगी और क्या कर दूँगी, a फिर से साइन चेंज यानी + आयोटा b, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास, और फिर हमारे पास z किसके इक्वल था, z इक्वल था किसके, a + आयोटा b के। ये दोनों चीज़ प्रूव हो गई, z डबल बार इक्वल है z, यानी z डबल कॉन्जुगेट इक्वल है z, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास प्रूव्ड हो गई। एक और क्वेश्चन है क्या हमारे पास, नंबर 2, z का मॉड्यूल इक्वल है z मॉड्यूल और कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे भी मुझे क्या z सपोज करना है, z अगर मैं यहाँ पे करूँ a + आयोटा b या 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कैसे होगी, मुझे पता है कि इसका में क्या निकालना होता है, स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, √, जैसे कि मैं करके बता देती हूँ एक, कैसे, a + आयोटा b। अब यहाँ पे हम आयोटा तो नहीं लिखते, सिर्फ b लिखते हैं, स्क्वायर स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे भी सेम यही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे किसका हो जाएगा मेरे पास ए का स्क्वायर प्लस बी, मेरे पास क्या होगा यहाँ पे बी का स्क्वायर। अब बी मेरे पास यहाँ पे माइनस होगा, क्यों, यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं था, यहाँ पे कॉन्जुगेट है। जेड क्या है, ए प्लस आयोटा बी, यहाँ पे क्या बोला गया है, ए माइनस आयोटा बी। तो साइन में अंदर लेके जा रही हूँ, जो कि अंदर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहे तो इसे नंबर लेके सपोज कर देते हैं, ये बहुत लेंदी मेथड भी इसका एक है सॉल्व करने का, लेकिन जो हमारे पास ईजी मेथड है तो ये इतना पूछा नहीं जाता, ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इतना। ये जो पहली प्रॉपर्टी थी ये बहुत पूछी जाती है। ठीक है, अब इसी तरह एक और क्वेश्चन करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू सपोज कर लेंगे यहाँ पे z डॉट जेड बार। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो z ले रही हूँ ना, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ 2+3 आयोटा, ताकि अब नई चीज़ें समझ आने लगी। अब 2+3 आयोटा है तो मैंने लिखा 2+3 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट लेना है तो मैं डायरेक्ट 2-3 आयोटा लिख रही हूँ। डायरेक्ट लिखने से भी समझ आ रहा है, दोनों साइड पे काम है, दोनों साइड को साथ लेके चलेंगे, अलग अलग लेके चलें एक ही बार पे। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो 2+3 आयोटा का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई जब मैं कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर मैं फार्मूला लगाऊँ तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, √2+3 आयोटा और इसका स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है मेरे पास, कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर वाला फार्मूला रहेगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 2×2 = 4, 3×3 = 9, और अब यहाँ अंदर आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 3×9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पीछे पढ़ के आ रहे हैं -1 होती है, तो 4 - 9 - 1। पहले से सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, 9 + 4 13। अब वापसी इस साइड आ जाते हैं, इस साइड हमने क्या किया था, 2 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर था, स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया 13। ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, इसकी दो और है मेरे पास, क्या है, चलिए 2 और 1 है मेरे पास। ओके, 4 है मेरे पास, z1.z2 इक्वल है z1.z2। क्या फ़र्क है यहाँ पे एक साथ कॉन्जुगेट है, यहाँ पे अलग अलग कॉन्जुगेट है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूफ कर रहे हैं हम। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट है। फिर मैं वही ले रही हूँ जो मैंने पुराने उसमें ली थी, z इक्वल है 2+3 आयोटा। ठीक है, 2+3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट, होल कॉन्जुगेट है यहाँ पे 2+3 आयोटा। वापसी में देख रही हूँ, अब क्या ये मुझे फार्मूला लग रहा है, नहीं मुझे फार्मूला तो नहीं लग रहा है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई करना होगा, 2×2 = 4 प्लस 3×2 = 6 आयोटा, प्लस 3×2 = 6 आयोटा, प्लस 3×3 = 9 आयोटा। लेकिन एक सेकेंड, अब मैं अगर यहाँ z1 और z2 सपोज करें तो मैं दोनों वैल्यू को एक नहीं ले रही, मैं एक को चेंज कर देती हूँ। एक को चेंज करने के लिए थोड़ा सा यहाँ काम करते हैं, मैं सिर्फ यहाँ आयोटा सपोज कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ आयोटा सपोज करने से सिर्फ यहाँ 2 हो जाएगा बस। ठीक है, z1 z2 है ना, तो यहाँ भी मैं क्या कर ले रही हूँ, 3 आयोटा स्क्वायर। अब इस पूरे का कॉन्जुगेट है, इस पूरे का कॉन्जुगेट निकालूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 + 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 4 + 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। 6 + 2 मेरे पास कितने हो जाएंगे, 8 आयोटा -3 + 4 1 + 8 आयोटा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, अलग अलग है, तो अलग अलग यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, 2 - आयोटा 2 - 3 आयोटा, प्लस ही था 2 + आयोटा था, लेकिन क्योंकि हमारे पास कॉन्जुगेट था तो कॉन्जुगेट कर लिया, यहाँ पे भी कॉन्जुगेट कर लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2×2 = 4 -6 आयोटा -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, 4 - 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा मेरे पास -3 + 4 1 - 8 आयोटा, 1 - 8 आयोटा 1 - 8 आयोटा।
यहाँ पे भी 1 माइनस 8 आयोटा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट था तो कॉन्जुगेट की जगह आ गया 1 माइनस 8 आयोटा। ऊपर भी 1 माइनस 8 आयोटा, नीचे भी 1 माइनस 8 आयोटा। दोनों चीज़ हमारे पास प्रूव्ड हो गई। इसकी दो प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, अब दो से सिंपल क्वेश्चन है मेरे पास। z प्लस z का कॉन्जुगेट, एक ये है, और एक है मेरे पास z माइनस z का कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ पे z प्लस z का कॉन्जुगेट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ रियल नंबर बचता है, और अगर z माइनस z का कॉन्जुगेट करते हैं तो हमारे पास इमेजनरी नंबर बचता है। ठीक है, इन दोनों को प्रूव करके देख सकते हैं।